नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम एक ऐसे विषय को आपके सामने लेकर आते हैं जो पूरी दुनिया से जुड़ी है, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और जिसका सीधा फर्क हमारे और आपके जीवन पर पड़ता है। पिछली दफा हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी। इस बार विषय है सप्लीमेंट्स वर्सेस सेहत। क्या आपने विटामिन की गोलियां खाई हैं? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो हम में से अधिकांश लोगों का जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों लोग विटामिन की गोलियां खाते हैं। पिछले कुछ सालों में विटामिन की गोलियों का अरबों का बाजार बन चुका है। भारत में भी इसका चलन तेजी से बढ़ा है। सिर्फ प्रोटीन मार्केट की बात करें तो दिसंबर 2024 तक के आंकड़े कहते हैं कि भारत में प्रोटीन प्रोडक्ट्स, जिसमें हर तरह की प्रोटीन प्रोडक्ट शामिल हैं, वो 16,000 करोड़ का पहुंच गया है। पहले प्रोटीन का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक समझा जाता था, लेकिन अब ये हर घर, हर आम आदमी की सेहत का हिस्सा बन चुके हैं। एक सर्वे बताता है कि सिर्फ 45% प्रोटीन प्रोडक्ट्स जिम करने वालों के लिए हैं। बाकी के प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन स्नैक्स, बार्स, ड्रिंक्स, ये सब आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के बाद शुरू हुआ मल्टीविटामिन का बढ़ता ट्रेंड अब जरूरत बन गया है, या बाजार के प्रचार में हम फंस चुके हैं? बढ़ती डिमांड के चलते मार्केट में प्राइस गेम किस तरह का है? क्या विटामिन आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं? क्या हमें अब सप्लीमेंट्स पर अपनी डिपेंडेंसी छोड़कर संतुलित आहार की तरफ लौटना होगा? और क्या वाकई एक आम थाली में प्रोटीन नहीं है कि हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है? इन्हीं सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर आर के सांघवी साहब हैं, चेयरमैन हैं न्यूट्रास्यूटिकल एंड मेडिकल कमेटी IDMA से। डॉक्टर सांघवी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ श्वेता राठौड़ हैं, मिस वर्ल्ड 2014 फिटनेस फिजिक्स से। श्वेता राठौड़, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, जानी मानी सीनियर फिजिशियन, हमारी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती हैं। और हमारे साथ उज्ज्वला हैं, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं, आहार को लेकर अच्छी खासी जानकारी रखती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं डॉक्टर सांघवी आपके पास आना चाहूँगा। तमाम ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, ख़ासतौर पे कोरोना के बाद जो ये मल्टीविटामिन्स का चलन बढ़ा है। मैंने तमाम आंकड़े भी रखे जो बताते हैं कि किस तरह से लगातार 70% से अधिक लोग नियमित रूप से विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस चलन को कैसे देखा जाए? क्या ये वाकई अब भेड़ चाल में बदलता जा रहा है? देखो, विटामिन्स और ये जो मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, वो ज़्यादा करके सब लोग को उसी के बारे में मालूम होता है। एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ विटामिन मिनरल की गोली खाते हैं। बट ये है, न्यूट्रिएंट है जो खाने-पीने में मिलते रहते हैं। आम आदमी जो है, जो 2 वक़्त की रोटी मिलता है, खाना खाता है, उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको चाहे न्यूट्रास्यूटिकल, क्योंकि आपको आपकी सेहत को ज़रा प्रोटेक्ट करना है, आपको डिज़ीज़ से बचना है, आपको एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए अपने को चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल्स। और इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोग को है। और जो मार्केट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ विटामिन मिनरल की मार्केट में ही फ़ोकस करते हैं या प्रोटीन की मार्केट में फ़ोकस करते हैं। क्योंकि ऑफटेक उसका ज़्यादा है, तो उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, ज़्यादा उस पे नॉइज़ लेवल होता है और उसकी वजह से सब लोग वही खाते रहते हैं। हालाँकि वो इतना प्रोटेक्शन नहीं करता है। तो इसका बारे में ज़रा आप लोग को ज़रा बेसिक समझना चाहिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है, यह 40 साल से इंडिया में आया हुआ है। उसके पहले कभी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होती नहीं थी। 80 1989 के बाद सब प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। उसके पहले तो कुछ एक आध ब्रांड थी और कोई ब्रांड नहीं थी। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है कि हम लोग सपोज़ कुछ हल्दी खाते हैं। हल्दी में आप बोलते हैं फ़ायदा होता है। हल्दी के अंदर फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर करक्यूमिन होता है और करक्यूमिन को, हल्दी को निकाल के, उसको निकाल के उसकी कैप्सूल बना दो और करक्यूमिन सिर्फ़ लेने से उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। क्योंकि हल्दी खाने से इतना फ़ायदा नहीं होता है, जो हम लोग रोज़ की क्वांटिटी में खाते हैं।
अगर जो रोज कर्क्यूमिन खाना जो चाहिए क्वांटिटी, उसके लिए आपको 4-5 ग्राम हल्दी खानी पड़ती है, जो कभी भी कंजम्पशन में होता नहीं है। तो दैट इज़ द बेसिक, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल को बोलते हैं उसको। श्वेता, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे। आमतौर पर लोगों में चीजें देखकर प्रवृत्ति बढ़ती है। लोग अपने हीरोज को देखते हैं, लोग अपने मॉडल्स को देखते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स में जो लोग जाते हैं वो देखते हैं। लोग उस मुकाम को तो देखते हैं, लेकिन उस मुकाम में जो मेहनत है या उस मुकाम में क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो नजरअंदाज करके बाजार जिस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करता है कि साहब प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, ये जब तक नहीं लेंगे तब तक बॉडी नहीं बनेगी, तब तक आप बेहतर नहीं होंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील स्क्रॉल करते वक्त हर दूसरे रील में यही सारी बातें नजर आती हैं। तो मानती हैं कि शायद मार्केट के ट्रैप में कंज्यूमर फंस रहा है, वो बहुत से बेसिक्स पर ध्यान नहीं दे रहा है जो आप लोग बहुत हर एक चीज का ध्यान देते हैं, उसमें आराम भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, और जितने लोग इन सारी चीज़ों के लिए बहुत हैंडी हो चुके हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मार्केट के अंदर, तो सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं या ब्रांड्स हैं, ओके? पर्सनल ब्रांडिंग हो या न्यूट्रिशन ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड्स हों, वो लोगों को, बिल्कुल मैं बताऊँगी कि बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपकी बातों से कि अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया या आपने क्रिएटिन नहीं ली या आपने XYZ चीज़ें नहीं ली, तो आप उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट को नहीं पा सकते हो, जो कि बिल्कुल पूरी तरह सच नहीं है। दूसरी बात जो आप मुझे बता रहे हो कि जो अचीवमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अचीव किया वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप के अंदर, और जो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं मुझे या किसी और को भी, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं या चीजें हैं, बॉडी या अचीवमेंट उसके पैमाने से जाना जाता है, जो कि ये सच नहीं है। बिकॉज किसी भी बॉडी को पाने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली एंड एज वेल एज पूरी की पूरी लाइफस्टाइल आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ओवरऑल रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ लुक की और बॉडी की, तो वो मेरे हिसाब से बाई प्रोडक्ट है। आप नहीं भी चाहेंगे और आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मेंटल पीस में हैं, तो बाई प्रोडक्ट आप अच्छे दिखने लगेंगे, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। बट उसका ताल्लुकात सिर्फ सप्लीमेंट से या प्रोडक्ट से नहीं है। दैट इज गोना टू बी अ ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड वो पूरे लाइफस्टाइल से आपको वो रिजल्ट मिलता है। उज्ज्वला, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि मैं ये मानता हूं कि डाइट को लेके या अपनी सेहत को लेके, स्किन को लेके, बालों को लेकर एक चेतना, जो अवेयरनेस है वो अच्छी है। लेकिन कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान कहीं से भी अच्छा नहीं होता। आपको लग रहा है कि लोग मतलब मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि चूंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो लोग शायद अपने मन से भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि उनके लिए अच्छा है। आपकी बात एकदम सही है। आजकल लोगों को डॉक्टर्स और डायटीशियंस की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को इवन प्रिस्क्राइब करने के लिए, बिकॉज़ आजकल ये ऑन द शेल्फ मिल रहा है एंड हर एक को ये नॉलेज है कि कहीं न कहीं उनका प्रोटीन इंटेक कम है, ओके? नाउ कहने की बात ये है कि सिंपल सा हमें ये समझना है कि प्रोटीन के बारे में जितनी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, उतनी यदि गट हेल्थ के बारे में हुई है, तो लोगों को इतना बेसिक समझना चाहिए कि यदि आप डाइट से, सिंपली डाइट लाइफस्टाइल अगर आप मैनेज करते हैं, लाइफस्टाइल में हम सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस, स्लीप, जस्ट फीलिंग हैप्पी, कीपिंग योरसेल्फ कॉन्शियसली हैप्पी, भले कितने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, ये सारी चीजें आपके डाइट और उसके न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बहुत मैटर करते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल, somebody who is consuming प्रोटीन पाउडर, ओके, वो प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं सोच के कि मेरा मेटाबॉलिज्म हाई होगा, पर उसी तरीके से अगर वो रात को लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं या लेट नाइट इंडल्जेंसेस कर रहे हैं सोच के कि ठीक है मैंने अपना प्रोटीन तो फिक्स करके रखा है, तो नेचुरली मॉर्निंग में उनका कॉर्टिसोल लेवल्स गड़बड़ चलेगा एंड फिर भी उनका वेट लॉस होने में मुश्किल आएगी। सो ये जो ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को लगता है कि कॉन्स्टेंटली
हमें प्रोटीन की जरूरत है, हमें ऑफ कोर्स इफ देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी, आयरन, B12, अगर इनकी डेफिशिएंसीज है तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत आती है। बट यदि आप अगर अपनी दिनचर्या में मॉर्निंग सन इंक्लूड करें, अगर आप प्रोटीन्स अच्छी तरह से अपने डाइट में खा सकते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे सिंपल सी बात है, आजकल लोग प्रोबायोटिक्स भी बहुत पॉपिंग कर रहे हैं, ओके। अगर आप दही को खाते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रहेगा, उसके प्रोबायोटिक्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत डिफरेंट है दैन व्हाट इज कमिंग इन द सप्लीमेंट्स। सेम थिंग यदि आप हाई प्रोटीन डाइट के चक्कर में वे प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं, नाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि उस टाइम पे वो जो 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन, विल दैट डाइजेस्टिव सिस्टम बी एबल टू हैंडल इट? क्या उस पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है उसको मैनेज करने के लिए? सो पहले हमें टोटल बॉडी को साथ में लेके चलना है, रादर देन कि ओके कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया और उसके बाद में कॉन्स्टेंटली हम बम्बार्ड कर रहे हैं अपने आप को न्यूट्रिएंट्स। यही जानकारी आवश्यक है। आप अपनी बॉडी, अपनी ज़रूरतों, अपने पोषण, इन सारे पहलुओं को नहीं समझते हैं। बस एक भेड़ चाल में जो आपको लगता है कि एक रिजल्ट आ रहा है उसको अपना तो लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक कोर्स होता है, हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। उसे अगर आप नहीं अपनाएंगे तो चीज़ एडवर्स इफेक्ट आपकी सेहत पर ला सकते हैं। डॉक्टर सांघवी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं थोड़ा इस प्रोटीन मार्केट पर भी फोकस करना चाहता हूँ। आपका अच्छा खासा तजुर्बा है। हमें ये बताइए कि हर दिन ब्रांड्स आ रहे हैं, कंपनियां, मतलब मैंने आंकड़े भी रखे कि किस तरह से ये मार्केट साइज बढ़ रहा है। इसमें अगर हम कंज्यूमर की बात करें, अगर हम उपभोक्ता की बात करें और हम ये मान के चलें कि हाँ, जिन्हें वाकई ज़रूरत है इन सप्लीमेंट्स की, उनके सामने इस तरह के मार्केट में ओवर प्राइसिंग की भी एक चिंता है। एफोर्डेबिलिटी को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? पहली बात तो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ 40 साल से, एंड आई हैव पायनियर्ड द सेगमेंट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन द कंट्री। तो ये जो साइड इफेक्ट वगैरह की बात कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा समझना जरूरी है कि कभी साइड इफेक्ट जैसी चीज से कोई डराते हैं, क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है डायटिशियंस को भी जरा ये सब बात करते हुए। सी एफएसएसआई जैसे जो रूलिंग बॉडी है, एंड सिंस आई चेयर एसोसिएशन में तो एफएसएसआई से मिलते रहता हूँ, हमारा अपर लिमिट है आरडीए, वर्ल्ड वाइड अपर लिमिट है टॉलरेबल अपर लिमिट। आरडीए और टॉलरेबल अपर लिमिट में बहुत मल्टीपल्स का फर्क है, और आप आरडीए से हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट में कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट दे ही नहीं सकता है। आप रोज जिंदगी भर खाओ तो आपको जितना रोज चाहिए उतना ही मिलेगा, उसमें कोई साइड इफेक्ट की गुंजाइश नहीं होती है। आप ओवरडोज कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको सर्विंग साइज जो रेकमेंड किया है उसके अंदर बैठे रहो तो कभी ओवरडोज होता नहीं है। सेकंड, ये जो प्रोटीन मार्केट जो है उसमें भी देखो कि अपना रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी। एवरेज इंडियन वेट वुड बी अराउंड 55-60 किलो, 65 किलोस। फीमेल का 55 कहते हैं, मेल का 65 कहते हैं। तो अपने को 50 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत है। नाउ 50 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में अपने को मिलता है 4 कैलोरीज। सो दैट इज अबाउट, हाउ मच इज दैट? 200 200 कैलोरी होगी। या हम लोग 100 रोज लेते हैं, हम लोग रोज लेते हैं 2000 कैलोरी एवरेजली, 2500 भी लेते हैं। 10-15% भी प्रोटीन ले लेवे उसमें से तो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट सफिशिएंट हो जाती है। तो बेसिकली जो जिमिंग करते हैं, जिसको बॉडी बिल्डिंग करना है, उनको प्रोटीन चाहिए और उनको स्पेशल अमाइनो एसिड चाहिए जिसको बोलते हैं BCAA, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, और उसकी क्वांटिटी ऑप्टिमल होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड सब प्रोटीन पाउडर में होती है
लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द टोटल प्रोटीन, वो अलग से नहीं डालते हैं सब लोग। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जो 3 अमाइनो एसिड होते हैं, लुसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, उसकी जो क्वांटिटी ज्यादा होगी, एडिक्वेट होगी, तो आपकी मसल की शेप बिल्डिंग, जो भी है बॉडी बिल्डर या जिम वगैरह करते हैं, तो मसल बिल्डिंग जो होता है उसके लिए फायदा होता है। आम आदमी को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, ये सीधा साधा कैलकुलेशन है। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट हैज बिकम अ रेव एंड पीपल टेक इट, एंड एज द डायटिशियन इज सेइंग, आजकल लोग, आम आदमी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, ना डायटिशियन की सलाह लेते हैं, ना डॉक्टर की सलाह लेते हैं, और समझाने के बाद भी उन लोग समझते नहीं है, तो छोड़ देने का फिर, मैं तो ऐसे सोचता हूँ। बहुत मुश्किल हो ये जाती है, ये सोशल ये मीडिया कितना पावरफुल ये है। डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी बात आपने की, मतलब शायद शायद इसी तरह से कहते हैं कि अकल आएगी, क्योंकि वाकई हम इतनी ज्यादा चलन में शामिल हो चुके हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और आप देखिए, इस पूरे शो का मकसद ही यही था कि हम कोशिश यही करें कि सारी इंफॉर्मेशन आपको दें, हर पक्ष को आप सुने, डाइटिशियंस के भी पक्ष को सुने, आपने डॉक्टर सांघवी को भी सुना कि वाकई जरूरत क्या है, कितनी है, हम ले कितना रहे हैं, क्यों इस भेड़चाल में जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग या अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी बनाना चाहता है तो उसकी जरूरत किस तरह की होती है, वो आपकी जरूरत से मेल नहीं खाती, उसका प्रोसेस, उसका एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें अलग हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, अपने सभी गेस्ट से अनुरोध करूंगा, थोड़े मिनट हमारे साथ चर्चा में बने रहें और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, तमाम जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनल के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर सप्लीमेंट वर्सेस सेहत, इस विषय पर चर्चा क्यों आवश्यक थी, और आपकी जानकारी, जो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आप इन सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं, वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। इन सबके बीच में जानी मानी सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, मैंने एक डेटा रखा था और मैं उसी डेटा के साथ आपके पास आना चाहूंगा। 70%, 70% से अधिक लोग भारत में नियमित रूप से विटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं, ये डेटा कह रहा है। और इनमें से 45% तो ऐसे हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के ले रहे हैं। डॉक्टर सांघवी ने जैसे बोला कि मतलब ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जो बिना सलाह के कर रहे हैं, फिर क्या, फिर वो मुश्किल के लिए आते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, आप किस तरह का ट्रेंड्स दे रहे हैं? क्या वाकई आप रेगुलर ओपीडी में या लोगों से ऐसा सुनती हैं कि वो कहते हैं कि मैडम हमारे लिए जरा एक सप्लीमेंट लिख दीजिए, बड़ी कमजोरी हो रही है? जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं, इससे तस्वीर जो है कहीं फ़र्क है, क्योंकि और भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप सप्लीमेंट्स को लेते हैं, और ये बहुत ही कॉमन प्रचलन है जो कि हम देखते हैं लोगों के बीच में है। क्योंकि अब जो है आप देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स पर भी आसानी से जो है मल्टी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग वहाँ से खरीद करके खाते हैं, और एक बहुत बड़ी धारणा लोगों के मन में है कि ये तो हार्मलेस होते हैं, यानी कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, जब भी चाहे ले सकते हैं, जितना भी चाहे ले सकते हैं, कोई से भी कहीं से भी लोग रिव्यूज़ देख कर के उठा लेते हैं कि इसको ज़्यादा लोगों ने ले देखा है, या इसको जो है स्टार ज़्यादा दिए हुए हैं, तो चलो ये खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेवजह भी लोग इनको खाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स खाएँगे तो ताकत बनेगी या इम्यूनिटी बनेगी, केवल इन्हीं से बनेगी। आप जो है उल्टा अपना नुकसान भी करते हैं। तो अगर सप्लीमेंट्स किसी को भी लेने हैं, तो पहली बात ये है कि अपने मन से कोई चूज़ मत करिए, किसी और को देख कर के चूज़ मत करिए, फ्रेंड्स को देख कर के चूज़ मत करिए। आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए कि आप किन चीज़ों में डेफ़िशिएंट हैं, आपके शरीर में किन चीज़ों की कमी है, कौन से सप्लीमेंट्स आपको सूट करेंगे। दूसरा, आजकल जो हम देखते हैं कि जो बहुत सारा, क्योंकि ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, उनमें भी डोज़ रेगुलेटेड नहीं है, तरह-तरह की चीज़ों को इकट्ठे मिलाया गया है, यहाँ तक कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चीज़ों का भी जो है मिश्रण करके उनको नेचुरल बोलकर, उनको ऑर्गेनिक बोल कर के बेचा जाता है, ये कि ताकि लोगों को लगता है कि ये तो नेचुरल क्योर है।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे हैं जिनको इकट्ठे मिक्स नहीं करना चाहिए, उनको मिक्स किया जाता है, उनकी डोज़ सही नहीं होती है, साथ में आप बहुत सारे केमिकल्स भी उनके खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो सोच रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट चूज़ करके खा रहे हैं, वो उल्टा आपको नुकसान दे रहा है, उससे आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको तब लीजिए जब आपको डॉक्टर सजेस्ट करे। हाँ, कभी-कभी लोगों को बीमारियों के बाद कमज़ोरी होती है या लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों को कमज़ोरी रहती है, तो ऐसी स्थिति में हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट्स उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं और उनकी भी एक अवधि तय होती है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपको सप्लीमेंट शुरू करा तो आप जो है खाते रहेंगे जब तक आपका मन करता रहेगा या ये चलता ही रहेगा 2-2, 3-3, 4-4 साल तक, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सप्लीमेंट्स का भी एक ड्यूरेशन होता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना कि कितने दिन आपको खाना है, क्योंकि जो हम विटामिन्स और मिनरल्स खा रहे हैं, उनकी ओवर टॉक्सिसिटी भी होती है, केवल डेफिशिएंसी नहीं है। यानी कि किसी का विटामिन बी 12 हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो है वो सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं बड़ी और बात है। हायर और लेवल सारे तक पहुँच चुके हैं। समारे सारे एक्सपर्ट एक बात पर बिल्कुल एक राय नजर आ रहे हैं कि ये जो बिना सलाह के सप्लीमेंट लिया जा रहा है, कोई तरीका नहीं है। और समझ लोग कब इसे स्टॉप करना है, इसको रेगुलेट कैसे करना है, मात्रा कैसे तय करनी है, ये सब जो है वो बिना निर्धारित किए जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं ज़रा सप्लीमेंट मार्केट को समझना चाहता हूँ। क्या ये आप लोग की बजटिंग का भी हिस्सा हो गया है? मतलब मैं ओवर प्राइसिंग की बात कर रहा था, आप लोग को बजट बनाना पड़ रहा है इसके लिए? See, supplement as every सारे experts बोल रहे हैं. First of all, budgeting definitely they are very high in charge. उनकी pricing बहुत ज़्यादा है. Normal जो लोग हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ब्रांडिंग है, उनका फेस है, उनको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज एंड ब्रांडिंग के अंदर खर्चा करना पड़ता है और आम जनता को उसको पे करना पड़ता है. बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, मेरा ये मानना है, टोटली एग्री विथ एवरीवन, कि सबसे पहले सप्लीमेंट उन्हें समझना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि कोई बहुत ही अच्छा फेस किसी सप्लीमेंट को एंडोर्स कर रहा है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जो सप्लीमेंट ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है, या कोई एक्टर है जो एंडोर्समेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सप्लीमेंट द बेस्ट है. ओके, सेम लाइक अदर ब्रांडिंग, अदर प्रोडक्ट्स. इसके अंदर डॉक्टर की सलाह, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डेली जो आप काम करते हैं, आप किस काम में हैं, किस प्रोफेशन में हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोलना चाहूंगी, डेफिनेटली हाई बजट तो है, बट नॉर्मली मैं लोगों की माइंडसेट के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ. मेरे दिमाग में ये चीज आई है उन लोगों से मिलने के बाद कि लोगों को बहुत ही शॉर्टकट चाहिए. जहां हम हेल्थ की बात करते हैं, वहां उन्हें हेल्थ नहीं, उन्हें सिर्फ आउटलुक चाहिए. मैक्सिमम इंडियंस, जिनका जो माइंड सेट है, वो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सप्लीमेंट, व्हाट सही इज की। द और इसीलिए यूज मैं कह रहा ऑफ. हूं कि लोग जी, हमेशा उस एंड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल. और वो उनको ये नहीं देखते हैं कि किसी ने शायद उसको समय दिया है, प्रॉपर डाइट प्लान, उसमें केवल इन प्रोटीन्स का योगदान नहीं है, उसके डाइट, उसके पूरे दिन की दिनचर्या, लाइफस्टाइल, नींद, न जाने कितने सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। इन सब के बीच में उज्ज्वला, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास क्या है? मतलब जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ती है आमतौर पे आम व्यक्ति को, जितना उसके पास डाइट में, उसकी थाली ही अपने आप में भरपूर है। तो हमें बताइए नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं जो हमारी इस कमी को दूर कर सकते हैं? मैं कहने का शुरुआत मैं इससे करूंगी कि लोगों के घरों में आजकल दूध दही हो ना हो, वे प्रोटीन पाउडर जरूर होगा. एक्चुअली आजकल ये जोन होता जा रहा है, सब्जी लोग खाए नहीं खाए बट पिल्स जरूर खा रहे हैं. सो नेचुरल सोर्सेज इज एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन नेचर. हम जो नाश्ता करते हैं, नाश्ते को आप मतलब इट्स एज सिंपल एज, जैसे हमें पता है दाल चावल का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ फर्मेंटेड इडलीज, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं ये बताती हूँ. प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं. ठीक है, तो इडली आउट हो गई. हमें पोहा इसलिए नहीं खाना है क्योंकि वो राइस से बना हुआ है. पोहे को हेल्दी कैसे करना है वो सिखाना भूल गए हैं. इडली को हेल्दी कैसे करना है वो सिखाना भूल गए. उसको सिर्फ सिर्फ हल्की सी रेसिपी को ट्विक करना है.
सिर्फ हल्की सी रेसिपी को ट्विक करके क्लाइंट को समझाना है कि दिस इज हाउ यू शुड बी ईटिंग इट एंड मेक इट वर्क फॉर योर वेट लॉस। आपको अपने प्रोटीन्स को इंक्रीज करना है कि उसी रेसिपी को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। बट क्योंकि क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं उनको, रोटी दाल सब्जी खाइए, आप नाश्ते में अच्छी तरह से फ्रूट और नट्स खाइए, चिया सीड्स खाइए। अगर चिया सीड्स महंगा लगता है तो सब्जा खाइए। वी डोंट इवन नीड टू गेट इनटू फैंसी इंग्रेडिएंट्स। हमारे इंडियन प्रोटीन पाउडर के खिलाफ में, मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल सत्तू है, दैट इटसेल्फ वो इतना लाभदायक है। और उसमें भी आजकल लोगों को लगता है कि सत्तू है ही क्या, सिर्फ चने को पीस के पाउडर बना रहे हैं, तो एक्चुअली इट इज नॉट। बिल्कुल, सत्तू ये का जो बात आपने ट्रेडिशनल ये बात रेसिपी आपने अगर आप सही की देखने कि जाएं, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, लोगों को ये भी चाहिए, मतलब आसान भी है कि एक पिल लिया और उन्हें लगता है कि एक साइकोलॉजिकल भी उनके दिमाग में आता है कि इसमें पैसे लगे हैं, ये बड़ा ही एक्सपर्ट्स ने बनाई है तो ये उनके काम का है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का काम कोई नहीं कर सकता। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता। अपने सभी मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर सांघवी, श्वेता, उज्ज्वला, डॉक्टर स्वाति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आप लोगों का समय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का स्पॉटलाइट हमने कोशिश यही की कि आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन तो दें, इंस्पायर भी करें। नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई करिए, अपनी थाली अच्छी सजाइए, उसमें ऐसी चीज़ें रखिए जो आपके सेहत को फ़ायदा पहुंचा सकती है। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है, या कुछ आप करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उन सब पर ध्यान दीजिए। या कई बार आप बीमार पड़ते हैं, तब आपको उसकी भरपाई कम वक्त में करनी होती है, तो वो डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सिर्फ खबर मत जानिए।